हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव टू हेट यू सीजन 1 के एपिसोड 3। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में मीरान को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के बारे में सोच रही थी जो कि उस रात कांगो के साथ देखी थी। वो खुद से कह रही थी मुझे कैसे भी करके उस लड़की को कांगो के जाल से बाहर निकालना होगा। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जहां कांगो और जे ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और अब सभी मीडिया वालों उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। कांगो यहाँ पर जे के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छी है और हम दोनों ने साथ में बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पर जे को पता होता है कि कांगो उसके बारे में झूठ बोल रहा है। अब वहीं कांगो को फिर से दिखाया जाता है जो इस फिल्म के डायरेक्टर जो कि एक लड़की है उससे मिलने के लिए आ रहा है। वो अपनी गाड़ी से उतरता है लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैंस होते हैं। तब वो किसी तरह अंदर चला जाता है लेकिन ये फैंस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं हम अंदर देखते हैं जहाँ वांग जून होता है। वांग जून सेंगसुप से कहता है कि ये भीड़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इनका कुछ करो। वहीं दूसरी ओर जिनसू को दिखाया जाता है जो कि अपने एक दोस्त जो कि वकील होता है और उसके साथ ही काम करता है, उसका नाम यूंकी होता है। उसे बता रहा था कि मेरे अंदर अभी भी मीरान के लिए फीलिंग्स हैं लेकिन मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं मीरान का कॉल यहाँ पर जिनसू के पास आता है और उससे पूछ रही होती है कि कांगो का काम तुम ही संभालते हो क्या। यहाँ पर जिनसू कहता है हाँ मैं ही संभालता हूँ। यहाँ पर मीरान कहती है क्या हम वो काम साथ में कर सकते हैं। यहाँ पर जिनसू शराब पी रहा होता है। वो कहता है मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। इसके बाद जिनसू ये कॉल कट कर देता है लेकिन तभी जिनसू के पास सेंगसुप का कॉल आता है और वो यहाँ पर जिनसू को बुला रहा था ताकि फैंस की भीड़ को हटाया जा सके। लेकिन यहाँ पर जिनसू अपने होश में नहीं था इसीलिए वो मीरान को कॉल करता है और कहता है तुम्हें अभी कांगो के पास जाना होगा, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब यहाँ मीरान कहती है क्या हम साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन जिनसू कहता है मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। तभी हम देखते हैं इस भीड़ के पास मीरान आ जाती है और वो इन सब को किसी न किसी तरह अपनी बातों में ले लेती है और वहाँ से भगा देती है। वहीं हम देखते हैं वहाँ पर कांगो और वांगचुन खड़े होते हैं और वो यहाँ पर सेंगसुप से कह रहे होते हैं कि इसको किसने बुलाया। तब सेंगसुप कहता है मुझे नहीं पता, मैंने तो लॉयर जिनसू को बुलाया था लेकिन पता नहीं कैसे ये आ गई। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर कांगो वांगजून डायरेक्टर के साथ खाना खा रहे थे और वहीं पर जे भी होती है और वो भी खाना खा रही होती है। तभी वांगजून के पास सेंगसुप का कॉल आता है और वो उसे बता रहा था कि यहाँ से भीड़ तो चली गई है लेकिन वो लड़की जिसने इस भीड़ को भगाया है वो कांगो से मिलना चाहती है। अब कांगो और वांगचुन दोनों मीरान के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर मीरान कहती है कि आपका जो काम है वो जिनसू संभाल रहा था लेकिन अब मैं भी संभालने वाली हूँ, हम दोनों आपके कामों पर ध्यान देंगे। यहाँ पर कांगो कहता है कि तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना ताकि तुम मेरे करीब आ सको। ये कहने के बाद मीरान अचानक से चौंक जाती है। कांगो कहता है कि तुमने उस दिन कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो इसीलिए तुम मेरे करीब आना चाहती हो। साथ में वो ये भी कहता है कि तुमने उस दिन अपना पैर लगाकर मुझे गिरा भी दिया था और अब तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। अब यहाँ वांगजून भी कहता है क्या इसने तुम्हें गिराया था। वो इन सब के बारे में उससे पूछने लगता है। तब कांगो कहता है ये उसके बारे में पहले ही मुझसे माफी मांग चुकी है। मीरान कहती है मैं आपकी बॉडीगार्ड बनना चाहती हूँ, आपने देखा ही होगा कि आज मैंने कैसे भीड़ को वहाँ से भगाया। अब वो वहाँ पर कांगो के सामने एक्शन कर रही है और उसके एक्शन से ऐसा लगता है कि शायद वो कांगो को मारना चाहती है। अब यहाँ पर कांगो कहता है कि जब तुम किसी के सामने एक्शन करोगी तो तुम्हारे सामने भी कोई खड़ा होगा, वो भी तुम्हें मार सकता है। इसके बाद वो मीरान का हाथ पकड़ लेता है और उसे बता रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तभी मीरान यहाँ कांगो का हाथ पकड़ लेती है और उसे अजीब तरीके से दूसरी ओर कर देती है। देखने से ऐसा लगता है जैसे वो कांगो के हाथ को तोड़ना चाहती है। वांगजून किसी तरह उसको बचाता है। यहाँ पर वांगजून मीरान से कहता है कि तुमने आज भीड़ को यहाँ से भगा दिया है, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, कांगो लड़कियों के साथ काम नहीं करता। इसके बाद वांगजून कांगो को बाहर लेकर आता है। कांगो अभी भी वांगजून से कह रहा था कि यार वो लड़की तो बहुत अच्छा करती है, वो सब इसने कहाँ पर सीखा है। मीरान अभी भी वहीं पर होती है और वो कहती है कि तुम सीधा ऐसे ही कह देते कि तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों कहा कि मैं लड़कियों के साथ काम नहीं करता। अब मीरान बाहर आ जाती है लेकिन वो इतनी आसानी से कांगो को छोड़ने वाली नहीं थी।
वो यहाँ पर कांगो का इंतजार कर रही थी। जब कांगो बाहर आता है और कुछ देर के बाद कांगो अकेला हो जाता है, तभी मीरान कांगो के पास आती है और कहती है मुझे माफ कर देना, उस दिन मुझे आपको गिराना नहीं चाहिए था। वो कहती है मुझे मेरी गलती का अफसोस है और मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मीरान बता रही है कि मैं आपके लिए ड्राइव कर सकती हूँ। यहाँ पर कांगो का ड्राइवर सेंगसू होता है और वो थोड़ा बीमार था और कुछ देर के बाद कांगो भी कह देता है कि ठीक है। अब मीरान कांगो की गाड़ी चला रही थी और उसके घर पर छोड़ने वाली थी और मीरान यहाँ पर बहुत अजीब ढंग से गाड़ी को चला रही थी और कांगो भी गाड़ी के पीछे था और वो भी बहुत डरा हुआ था। लेकिन किसी तरह कांगो का घर आ जाता है और वहीं पर गाड़ी को रोक लेती है। अब कांगो कहता है कि तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला। मीरान बताती है कि आपकी गाड़ी के लोकेशन में है। कांगो कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मेरा घर इसके आगे वाला या पीछे वाला भी तो हो सकता है, तुम्हें कैसे पता चला कि यही मेरा घर है। लेकिन यहाँ पर मीरान किसी तरह बात को टाल देती है। अब ये दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। जहाँ पर कांगो मीरान के लिए टैक्सी बुला रहा था, तब मीरान मना कर देती है, लेकिन कांगो टैक्सी को बुला लेता है। साथ में वो मीरान को कहता है कि तुम मेरे काम पर ध्यान दे सकती हो, यानी कि वो मान गया था कि तुम जिंसू के साथ मेरे काम पर ध्यान दे सकती हो। कांगो साथ में कहता है कि सिर्फ तुम्हारा दूसरा काम नहीं निकल सकता। तब मीरान चौंक जाती है, उसे लगता है शायद इसे पता चल गया। तब कांगो कहता है कि तुम मेरे करीब मत आना और मुझसे प्यार मत करना, अगर ऐसा हुआ तो बाद में मुझे मत कहना कि तुम्हारा दिल टूट गया। तब मीरान कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। वहीं दूसरी ओर हमें वांगचुन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम ग्रेस होता है। अब ग्रेस यहाँ पर वांगचुन को बता रही होती है कि आज मैं डायरेक्टर यू सुंग जून से मिली थी और ये एक बहुत बड़ा एक्शन डायरेक्टर होता है। वांगचुन कहता है क्या तुम्हें हीरो मिला, लेकिन यहाँ पर ग्रेस मना कर रही होती है। वांगचुन बता रहा होता है कि अपना कांगो भी एक्शन मूवी करना चाहता है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। ग्रेस कहती है ठीक है। अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है यहाँ पर यांगहू अपने ऑफिस में मीरान पर चिल्ला रहा था। वो कहता है किसने कहा था कि तुम जिंसू के साथ कांगो के काम पर ध्यान दे सकती हो। अब यहाँ पर मीरान बता रही होती है कि कांगो ने खुद कहा है कि मैं उसके काम पर ध्यान दे सकती हूँ। अब यहाँ पर यांगहू थोड़ा हैरान हो जाता है। वो मीरान से पूछता है कि उसने कब कहा और कैसे कहा। यहाँ पर मीरान कहती है कि मैंने उसे कल उसके घर पर छोड़ा था, बाद में उसने मुझे कहा था कि तुम मेरे कामों पर ध्यान दे सकती हो। अब यहाँ पर वांगचुन को दिखाया जाता है जो कि कांगो के पास आ जाता है। वांगचुन के पास यहाँ पर यू सुंग जून डायरेक्टर की स्क्रिप्ट होती है। अब वो स्क्रिप्ट कांगो को दिखाता है। कांगो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मानो उसका एक सपना हो कि यू सुंग जून के साथ काम करना चाहता हो। कांगो कहता है मैं मान गया हूँ, तुम डायरेक्टर को कह देना। वहीं हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो और वांगचुन डायरेक्टर यू सुंग जून से मिलने के लिए आए हैं। साथ में वहाँ पर ग्रेस भी होती है, लेकिन यहाँ पर यू सुंग जून बोलता नहीं है, वो सिर्फ इशारों में बात करता है। यहाँ पर कांगो यू सुंग जून को थैंक यू कह रहा होता है कि आपने मुझे इस फिल्म के लिए चुना है। अब वहीं दिखाया जाता है कांगो के एक्शन को आजमाया जा रहा है और ये सब यू सुंग जून के साथ एक लड़का काम करता है, वो सब देख रहा होता है। वो यहाँ पर कांगो को कहता है कि तुम्हारी रफ्तार बहुत स्लो है, तुम्हें गली के गुंडों की तरह लड़ना है। अब यहाँ पर कांगो को अपने गाड़ी में जा रहा होता है। वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं और किससे ट्रेनिंग लूं, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि मीरान है, उस दिन वो बहुत अच्छी तरीके से एक्शन कर रही थी। अब वो मीरान के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि तुमसे मिलना है, तुम कहाँ हो। और यहाँ पर मीरान कांगो के घर के पास ही होती है और वहाँ पर कुछ फोटोज ले रही थी। वो यहाँ कांगो से कहती है मैं आपके घर के पास ही हूँ। कांगो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मीरान कहती है मैं आपके घर से थोड़ी दूरी पर हूँ, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। कांगो कहता है कि ठीक है। अब मीरान यहाँ पर सोच रही होती है कि उसने मुझे क्यों बुलाया है, कुछ न कुछ तो बात होगी। यहाँ पर मीरान को लगता है शायद वो मेरे साथ गलत काम करने वाला है, इसीलिए वो अपनी रिकॉर्डिंग को ऑन कर देती है और कहती है कि आज तो वो नहीं बचेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कांगो आ जाता है। अब मीरान यहाँ पर कुछ ऐसा बिहेव करती है कि मानो उसने शराब पी हो। कांगो कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो। मीरान बताती है मैं बहुत ज्यादा शराब पी ली है। कांगो कहता है चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ, लेकिन बाद में मीरान कहती है कि नहीं नहीं, मैंने शराब नहीं पी, मैं तो बस ऐसे ही झपकियाँ ले रही थी। अब यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ कांगो मीरान को कहता है कि डायरेक्टर यू सुंग जून को जानती हो। तो मीरान कहती है कि हाँ। यहाँ पर कांगो कहता है कि वो एक एक्शन मूवी करने वाले हैं और मैं उसमें हीरो का रोल करने वाला हूँ, लेकिन मुझे एक्शन करना नहीं आता, इसीलिए तुम मुझे सिखाओ। मैंने उस दिन तुम्हें देखा था कि तुम बहुत अच्छी तरह से एक्शन कर रहे थे। अब कांगो मीरान से कहता है कि कुछ करके दिखाओ मुझे।
अब मीरान उसको एक्शन करके दिखा रही होती है। मीरान कहती है अकेले करने में मजा नहीं आता, अगर सामने कोई हो तो अच्छा लगता है। कांगो कहता है कि ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर मीरान कांगो के साथ एक्शन करती है तब वो कांगो को नीचे गिरा देती है और कांगो खड़ा होता है और मीरान से कहता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।